क्या आपको पता है कि हाथी का एक दूर का रिश्तेदार है जो कि समंदर में रहता है? या फिर आपको पता है कि कोई ऐसा भी देश है जहाँ पर सांप, मच्छर या फिर दूसरे रेप्टाइल्स होते ही नहीं हैं? तो ऐसे ही फैक्ट्स को जानते रहने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, मैं हूँ आपका अपना दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले गाइज़, वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 1, पिरामिड्स। जब भी हम पिरामिड्स का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट की तो शान ही पिरामिड्स हैं और पिरामिड्स के अंदर होती है मम्मी। ये भी आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पिरामिड्स की साइड्स कितनी होती हैं? तो आप कहेंगे कि 4 साइड्स होती हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि पिरामिड्स की 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स होती हैं तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि दिखने में 4 ही साइड्स होती हैं इसकी, लेकिन एक्चुअली में पिरामिड्स की 8 साइड्स होती हैं। अगर आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 4 साइड्स होती हैं इनमें भी एक एक साइड के अंदर 2 साइड्स होती हैं, इसलिए टोटल पिरामिड की 8 साइड्स होती हैं। जैसा कि आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फैक्ट नंबर 2, ब्लैक विडो। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये मार्वल की एक सुपर हीरो है। लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ वाली ब्लैक विडो के बारे में बताता हूँ, जो कि कोई सुपर हीरो नहीं है बल्कि एक बहुत ज़्यादा जहरीली मकड़ी की प्रजाति है, जो कि इंसानों की जान लेने में आराम से सक्षम है। बड़ी आसानी से किसी इंसान की जान ले सकती है। वैसे तो इंसानों पे हमला नहीं करती, लेकिन खतरा महसूस होने पर ये इंसानों पर भी हमला कर देती हैं। इसलिए इंसानों के लिए यही अच्छा होगा कि इससे दूरी बनाए रखें। लेकिन ये मकड़ी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि ये अपनी ही प्रजाति के मेल मेंबर्स को भी मार देती है। मेटिंग की प्रोसेस के बाद जब मकड़ी प्रेग्नेंट होती है तब ये मेल मेंबर्स को मारकर उन्हें खा जाती है, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान इसको खाने की ज़रूरत ना पड़े। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह से डर लगता है? वैसे मुझे तो लगता है। आपने कभी ना कभी देखा भी होगा कि जैसे सांप निकल आए आपके घर में या कोई कीड़े मकोड़े निकल आए। सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं मच्छर, इतना कि हालत ख़राब कर देते हैं। बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी कंट्री है जहाँ मच्छर, कीड़े मकोड़े और सांप होते ही नहीं है? सुनने में बहुत स्ट्रेंज लगता है ना कि कोई दुनिया में ऐसी भी कंट्री हो जहाँ सांप ना हो, मच्छर ना हो, लेकिन ऐसी कंट्री है। आइसलैंड एक दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर सांप, मच्छर और अदर रेप्टाइल्स जो होते हैं उनकी कोई भी प्रजाति एग्जिस्ट नहीं करती है। एक भी सांप आपको आइसलैंड में नहीं मिलेगा, ना ही मच्छर मिलेंगे। है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात? तो ऐसे फैक्ट्स को जानते रहने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 4, न्यूजीलैंड, जो कि दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ में गिना जाता है। लेकिन क्या इसके बारे में आपको ये फैक्ट पता है कि यहाँ लगभग 11,000 लोग ऐसे हैं जो कि या तो बोल नहीं सकते हैं या फिर सुन नहीं सकते हैं, जिस कारण से इन्हें बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ की गवर्नमेंट ने इनकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइन लैंग्वेज को न्यूजीलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है। सन 2006 में साइन लैंग्वेज को न्यूजीलैंड की तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर एक्सेप्ट किया गया था। यहाँ जो 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है इंग्लिश, माओरी और साइन लैंग्वेज। यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के लोगों के बारे में कितना ज़्यादा सोचती है ये इसी बात से क्लियर होता है कि यहाँ पर एक साइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दी गई लोगों के लिए। फैक्ट नंबर 5, जब भी हम प्लेन्स यानी एरोप्लेन्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही थॉट आता है कि जब लंबा डिस्टेंस कवर करना हो या फिर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना हो तो हमें प्लेन्स की ज़रूरत पड़ती है। वरना छोटे डिस्टेंस के लिए अपनी सिटी या अपने शहर देश में घूमने के लिए हमें दूसरे व्हीकल्स हैं, जैसे कि बाइक, कार, बसेस या फिर ट्रेन से हम सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे छोटा रूट जहां पर कमर्शियल फ़्लाइट उड़ती है वो सिर्फ 57 सेकेंड्स के लिए फ़्लाइट उड़ती है, तो आपको कितना अजीब लगेगा ना? ये स्कॉटलैंड के 2 छोटे छोटे आइलैंड्स के लिए उड़ने वाली कमर्शियल फ़्लाइट दुनिया की सबसे छोटी कमर्शियल फ़्लाइट है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जिनके नाम चक्रवर्ती सम्राट या फिर बहुत फेमस पर्सनैलिटी या किसी महापुरुष के नाम पर रखे गए हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि दुनिया में कोई ऐसा भी देश है जिसका नाम किसी महान औरत के नाम पर रखा गया हो? मतलब किसी औरत के नाम पर किसी देश का नाम नहीं सुना होगा।
जैसे कि हमारे देश का नाम है भारत। हमारे देश का नाम भारत इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ एक चक्रवर्ती सम्राट है जिसका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा भारत। लेकिन किसी और कंट्री का नाम आपने सुना है कभी किसी औरत के नाम पर हो? लेकिन एक कंट्री है जिसका नाम है सेंट लूसिया, जो कि दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका नाम किसी औरत के नाम पर रखा गया है। क्या ये बात आज तक आपको पता थी सेंट लूसिया के बारे में? फैक्ट नंबर 7, आपने कई तरह के रोड देखे होंगे, चौड़े रोड, पतले रोड, टूटे हुए रोड, एकदम बढ़िया से बने हुए स्मूथ रोड, ट्रैफिक से भरे हुए रोड। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसा रोड भी हो सकता है जिस रोड के एक तरफ तो समंदर है और दूसरी तरफ एक नदी? सुनने में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट लग रहा है ना। ये जो रोड है, ये रोड किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में है। इस रोड का नाम है मरवंथे रोड, जो कि 34 मील तक लंबा रोड है साउथ इंडिया में। ये रोड एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस रोड को देखने आते हैं इसके सीन के कारण, क्योंकि इसकी एक तरफ तो समंदर है और दूसरी तरफ एक नदी। फैक्ट नंबर 8, अगर आपके घर में भी कुत्ता है और आप भी डॉग लवर हैं तो आपने ये बात कभी ना कभी नोटिस की होगी कि कुत्तों को पसीना नहीं होता है, और ऐसा ना होने के पीछे का कारण है कि उनकी बॉडी पर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं। तो आप कहेंगे कि स्वेट ग्लैंड्स के बिना कोई कैसे जी सकता है, क्योंकि गर्म एनवायरनमेंट में पसीना ही है जो हमें ज़िंदा रख पाता है बॉडी से निकलकर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके। और आप बिल्कुल सही हैं। तो आपका ये भी कहना होगा कि कुत्ता ज़िंदा कैसे रह सकता है? तो उसके पीछे का आंसर ये है कि कुत्तों की पूरी बॉडी पर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जगह पर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि उनके नाक और पंज पर, जिसकी जगह से वहाँ वो अपना पसीना निकालते हैं और खुद को ज़िंदा रख पाते हैं हमारे जितने गर्म एनवायरनमेंट में। वरना कुत्ते मर जाते अगर उनकी पूरी बॉडी पर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। तो क्या आज तक आपको ये फैक्ट पता था कुत्तों के बारे में? फैक्ट नंबर 9, आपने कई तरह की बर्ड्स के बारे में सुना होगा जो अलग अलग स्पेशलिटीज़ रखती हैं। मतलब जैसे ह्यूमिंग बर्ड जो कि उल्टा उड़ सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में शायद आपको बताया भी है ह्यूमिंग बर्ड के बारे में कि जो उल्टा उड़ सकती है। और भी बर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि पिकॉक अपने पंखों के लिए जाना जाता है, और भी दूसरी बर्ड्स होती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बर्ड के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने कभी शायद सुना ही नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा ऐसी भी बर्ड हो सकती है। ये जो बर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बर्ड का नाम है नॉर्दर्न कार्डिनल, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। और ये जो बर्ड है, इसकी खासियत ये है कि एक साइड पे मेल और दूसरी साइड पे फीमेल होती है। सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है ना कि ये एक साइड पे मेल और दूसरी साइड पे फीमेल, लेकिन एक्चुअली में ये बर्ड होती है। आप गूगल सर्च करके इसे देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, हमारी जो अर्थ है वो इतना सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है हर प्रजाति के जानवर को कि वो यहाँ पर आसानी से एग्जिस्ट कर सकता है। और हमारी अर्थ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी के क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में शायद हम खुद भी ना जानते हो। आए दिन साइंटिस्ट नए नए प्रजाति के क्रिएचर्स को डिस्कवर करते हैं जिनके बारे में रिसेंटली हमें जानने को मिलता है। ऐसे ही मैं एक क्रिएचर के बारे में आपको बताता हूँ जो कि हमारे अर्थ का एक ऐसा क्रिएचर है जो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब क्यों है वो आप इमेज देख के समझ पा रहे हैं। ये जो क्रिएचर है इसका नाम है सी काऊ, यानी समुद्री गाय। और इसका जो डीएनए है वो समंदर के किसी भी दूसरी मछली से मैच नहीं करता है। सबसे ज़्यादा इसका मैच हाथी से होता है। इसके डीएनए का सबसे ज़्यादा मैच हाथी से होता है और इसे हाथी का दूर का रिश्तेदार भी कहा जाता है। कितनी अजीब बात है ना। नाम है इसका सी काऊ यानी समुद्री गाय और रिश्तेदार है ये हाथी की, वो भी दूर की। पानी में रहती है लेकिन पानी के किसी जानवर से इसका डीएनए मैच नहीं करता है। कितना ज़्यादा अजीब बात है नहीं।